हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो? क्या हाल चाल है आप सबके? आज इस पर्टिकुलर वन शॉट में हम लोग करने वाले हैं डिप्रीशिएशन। आज आपका डिप्रीशिएशन का सारा डर हम खत्म कर देंगे। इस पर्टिकुलर वन शॉट को अगर देख लिया तो भैया 10 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में है। कम से कम डिप्रीशिएशन का सम अटेम्प्ट कर पाओगे। बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सारा का सारा चीज आप लोगों को समझाने वाला हूं। डिप्रीशिएशन बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं दोस्त। तो जरा सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कैसे बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आज ये सेशन अगर आप कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। वो 10 मार्क्स के 10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद डिप्रीशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं। बैकग्राउंड देना चाहता हूं यानी क्या क्या पढ़ने वाले हैं डिप्रीशिएशन में। सबसे पहले बैकग्राउंड से मैं शुरुआत करूंगा दोस्त, और आप लोगों को बताऊंगा कि डिप्रीशिएशन में आखिरकार आप लोगों को पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो भैया डिप्रीशिएशन का कंसेप्ट समझाऊंगा कि डिप्रीशिएशन होता क्या है, क्या नहीं होता है। इसके बाद आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड समझाऊंगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड समझाऊंगा, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट भी समझा दूंगा आप लोगों को, असेट डिस्पोजल अकाउंट भी समझा दूंगा, और साथ ही साथ प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी समझा दूंगा। और साथ ही साथ जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है 2018 से लेके 2024 तक जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करवा दूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। तो बेसिकली डिप्रीशिएशन करने में हम लोगों को यहां पे 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 2 से 3 घंटा लगा और आप डिप्रीशिएशन को पूरा चमका लिए तो इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट या तो आ चुके हैं या तो आएंगे। बहुत सारे के आ चुके हैं या तो आएंगे, सिंपल सा बात है। तो जैसे जैसे वन शॉट आता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग देखते जाइए। मैं अपने टाइम, मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज के लिए वन शॉट बनाऊंगा। क्लियर है? आप लोग अगर रेडी हो, आप लोग अगर रेडी हो बेटा तो एक बार लाइक कर दो। आप लोग अगर रेडी हो तो एक बार लाइक कर दो। लाइक टारगेट जो है, सबसे पहले ही बता दो, लाइक टारगेट जो है बेटा, लाइक टारगेट जो है मेरा बाबू, वो है 1K लाइक। 1000 लाइक का मैंने टारगेट रखा। 1000 लाइक आप लोगों को करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, बस तो बस। चलिए आइए फटाफट से डिप्रीशिएशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि डिप्रीशिएशन का मतलब होता क्या है। जब आप एक असेट खरीदते हो, यानी कि जब मैंने ये फोन खरीदा था बेटा, ये फोन मेरा वन प्लस का फोन है, और जब मैंने ये फोन खरीदा था तब मैंने ये फोन 30,000 में खरीदा था, 1 साल पहले। लेकिन आज के दिन में अगर इसको बेचूंगा, मैं आज के दिन में इसको अगर बेचूंगा तो क्या ये 30,000 में बिकेगा? नहीं भैया, ये 30,000 में नहीं बिकेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई आपको 15,000 या 10,000 दे देगा। तो असेट का बुक वैल्यू का जब डिक्रीज होता है ना, असेट का जब बुक वैल्यू का जब डिक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रीशिएशन। मान लीजिए एक फोन हमने खरीदा 25,000 रुपए में, एक फोन हमने खरीदा 25,000 रुपए में। सर कब खरीदा? 2024 में खरीदा। अब चल रहा है 2025। अब उसी एसेट का जो वैल्यू है, वो फोन जब मैंने नया नया खरीदा था तब मैं पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर सब कुछ डाउनलोड करके खेल रहा था, एकदम स्मूथली चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था वो फोन में। लेकिन 2025 के आया वो फोन थोड़ा सा लैग करने लगा, तो वो जो हैंग कर रहा है फोन, इसका मतलब उसका जो असेट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया कहीं ना कहीं। वो थोड़ा ना थोड़ा डिक्रीज हो गया, बिकॉज मैं उसको ज्यादा यूज कर रहा हूं। अगर मैं ये लैपटॉप को, जो लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये लैपटॉप को अगर परमानेंटली मैं यूज करूं, हर रोज यूज करूं, तो कभी ना कभी तो खराब होगा ही ना। ये असेट तो डिप्लीट होगा ना। अरे टाइम टू टाइम ये तो खराब होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक दिन मर जाएगा, एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। तो डिप्रीशिएशन का मतलब क्या है? जब आपका असेट का वैल्यू बेटा डिक्रीज हो जाता है ना, जब आपका फिक्स्ड असेट का वैल्यू, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड कभी भी डिप्रीशिएट नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग मान लीजिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए, जैसे फर्नीचर मान लीजिए, जैसे मोटर कार मान लीजिए, जब उसका वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिप्रीशिएशन। और बेटा बेवकूफे जैसे बात मत करना, लैंड कभी भी डिप्रीशिएट नहीं होता, लैंड हमेशा अप्रिशिएट होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो डिप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? डिप्रीशिएशन इज डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। डिप्रीशिएशन वो एक सर्कमस्टेंसेस होता है जब आपका असेट का प्राइस जो है, जब आपका असेट का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाता है। 25,000 का फोन अभी 20,000 का बन चुका है,
बिकॉज ये फोन लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, अब वो ताकत नहीं है उसमें। ठीक है, तो डिप्रीशिएशन उसको बोलते हैं कि जब आपका असेट का वैल्यू जो है वो रिड्यूस करता रहता है टाइम टू टाइम। भैया ये बताइए कि डिप्रीशिएशन होता तो है, लेकिन आखिरकार क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिप्रीशिएशन? की डिप्रीशिएशन होता तो है, लेकिन होता क्यों है, पूरा ए टू जेड समझाऊंगा बेटा। आप लोग को ए टू जेड समझाना है, मुझे शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना है कि आइए आइए सम्स करते हैं, ऐसा वाला नहीं पढ़ाना है आपको। लेकिन आपको भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, आपको भी 1000 लाइक करना पड़ेगा। बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, मैं ये गारंटी देता हूं, मैं ये एश्योरिटी देता हूं कि सेशन के एंड तक आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे, सेशन के एंड तक आप डिप्रीशिएशन के सम्स करने में मास्टर बन जाओगे। सबसे पहला कॉजेस ऑफ डिप्रीशिएशन हो गया बेटा वेयर एंड टेयर। जब एक चीज पुराना हो जाता है, जब एक चीज खोखला हो जाता है, जब एक चीज को यूज करते 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 वो डिप्लेट होने लगता है, तब ना वो असेट खराब होने लगता है बेटा। अब देखो कि आपका फोन कितना लैग करता है, कितना हैंग करता है। उसको आप 4 साल यूज कर लिए, 5 साल यूज कर लिए, 6 साल यूज कर लिए, लैग करते रहता है, हैंग करते रहता है, और एक न एक दिन जाके वो फोन जो है वो बंद हो जाता है। तो डिप्रीशिएशन क्यों होता है? वेयर एंड टेयर के वजह से। वेयर एंड टेयर के वजह से जब असेट खराब होने लगता है, धीरे 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 आपका असेट जो है, ये माइक जो है धीरे धीरे खराब होने लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेयर एंड टेयर। इसके बाद जब असेट आपका डिप्लेट होता रहता है, मतलब मान लीजिए 2 साल यूज कर लिए, आप 3 साल यूज कर लिए, 4 साल यूज कर लिए, तो असेट तो भैया डिप्लेट होता रहेगा ना। जैसे ये फोन जब मैंने खरीदा था, तब इस फोन का जो चार्ज का बैकअप था ना, इस फोन का जो बैटरी बैकअप था, बैटरी बैकअप वो बहुत स्ट्रांग था। 100% चार्ज भैया 4-4 दिन चल जाता था, पता है। लेकिन अभी एक ही दिन चलता है। यानी असेट जो है मेरा वो डिप्लेट हो रहा है, असेट मेरा डिप्लेट हो रहा है, इसका मतलब। ठीक है, फिर तीसरा हो गया बेटा ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस यानी अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो जाता है, तो एग्जिस्टिंग वाला का कौन कदर करेगा? मान लीजिए ये ब्रांड हमको मिला था 25,000 में, अब इससे बेहतर ब्रांड, इससे बहुत ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा ब्रांड हमको मिल रहा है 25,000 में। यही ब्रांड हमको 25,000 में मिला था, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा बेहतर ब्रांड, अच्छा ब्रांड हमको 25,000 में मिल जा रहा है। तो इसका वैल्यू क्या बचेगा, ये बताइए। इसका वैल्यू क्या बचेगा? इस फोन को क्या आप 25,000 में लोगे? नहीं लेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ 10,000 में लेंगे। ठीक है, तो 10,000 5,000 दे देंगे, बस बात खत्म। और कभी कभी असेट का ना, असेट का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे ही असेट का भी एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए मोटर कार जल गया, मोटर कार आपका जल गया, मान लीजिए फर्नीचर जल गया, मोटर कार जल गया, प्लांट एंड मशीनरी जल गया, ठीक है, उससे भी डिप्रीशिएशन होता है, उससे भी डिप्रीशिएशन होता है। तो ये सब सारे कारण है डिप्रीशिएशन के। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा, सुनिए जरा ध्यान से। अब आपको सम में कभी कभी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना पड़ेगा, कब कब आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना पड़ेगा। आपको बता दूं, मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, उसमें ये इंक्लूड होता है परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल देता हूं एक, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने एक टीवी खरीदा, मैंने क्या खरीदा? एक टीवी। जब मैंने टीवी खरीदा और जब मैंने दुकानदार से बात की, तो उसने बोला कि आपका जो ये टीवी का दाम है, टीवी का दाम है बेटा 40,000। तो मैंने मैंने वहां पे पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 40,000। वहां पे 40,000 पे करके मैं घर आ गया कि भैया अब टीवी डिलीवर होगा, वाओ, इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखूंगा देखूंगा देखूंगा। तो 40,000 मेरे को टीवी में पड़ा, बात तो सही है सर, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो टीवी आया, जब वो टीवी आया मेरे घर में, तो जो टीवी पहुंचाने आया था, यानी डिलीवरी बॉय जो था, वो बोला कि भैया डिलीवरी चार्जेस कहां है मेरा, डिलीवरी चार्जेस कहां है मेरा, मेरे को डिलीवरी चार्जेस चाहिए तो चाहिए। तो मेरे को बेटा 2,000 एक्स्ट्रा और देना पड़ा, क्योंकि मेरे को फ्रेट भी लग गया, भाड़ा भी लग गया, वहां से लाने का भाड़ा भी तो है ना। वहां से या तो मैं खुद लाता या तो एक लेबर ला दिया, लेकिन उसका भाड़ा भी तो है ना, मेरे को 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा वो टीवी का। भैया टीवी का परचेज प्राइस तो 40,000 ही था, लेकिन 2,000 मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्योंकि फ्रेट भी था उसमें, क्योंकि भाड़ा भी था। वहां से जो उठा के लाया वो डिलीवरी बॉय, उसने बोला कि मेरे को 2,000 चाहिए तो चाहिए, बस तो बस। इसके बाद बेटा इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक होता है। उसके बाद अब टीवी को इंस्टॉल करना पड़ेगा,
सेटअप करना पड़ेगा टीवी को, उसके लिए अलग टेक्नीशियंस आएगा आपका। आपने टीवी खरीदा 40,000 में, 2,000 रुपया भाड़ा खर्चा कर दिया। अब जब इंस्टॉल करने मजदूर आया, सेटअप करने मजदूर आया आपके घर में टीवी, तो वो बोला कि भैया 1,000 दो, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो हमारा 1,000 है। तो एक्चुअल में ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि टीवी कितने का पड़ा, 40 का पड़ा या 43 का पड़ा? 40,000 का पड़ा या 43,000 का पड़ा? सर 43,000 का पड़ा सर, एक्चुअल में तो 43,000 का पड़ा। तो जब जब आपको डेप्रीशिएशन के क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ असेट निकालने बोले बेटा, तब तब आप परचेस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट तीनों को कंसिडर करोगे। ये नहीं कि भैया इंस्टॉलेशन कॉस्ट को नहीं लेना है, फ्रेट को नहीं लेना है। क्यों? वो भी आएगा, वो भी इंक्लूडेड है। जब तुम्हें मोहल्ले वाले पूछेंगे, जब तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे कि टीवी कितना में पड़ा, तो बोलना 43,000 में पड़ा, 40,000 नहीं, बिकॉज 2,000 भाड़ा भी तो लगा और 1,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी तो लगा। तो आप जस्ट ये अपने रिश्तेदार को बोलोगे कि हमको टीवी कितने का पड़ा बेटा, 43,000 का पड़ा, 43,000 का। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकालना है? सबसे पहले परचेस, उसमें आप फ्रेट ऐड कर दीजिए, उसमें आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर दीजिए, बात खत्म। क्लियर है इतना में? इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे। अब बात करते हैं स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन। अब देखिए, ये कॉपी जो है, एक एग्जांपल, ये कॉपी जो है, इस कॉपी में मैंने पूरा भर दिया, ये कॉपी में मैंने पूरा लिख के भर दिया। ये कॉपी मैंने जब खरीदा था तब मैंने 200 रुपए में ये कॉपी खरीदा था। अब मैं इस कॉपी को और कुछ नहीं कर सकता, पूरा भर चुका है ये कॉपी, बस ये कबाड़ी वाले को दे सकता हूं, कबाड़ी वाले को, जो आपके घर में बोलता है ना, अरे सारा पुराना बाल्टी गमला ऐसे बोलता है ना कबाड़ी वाला, तो मैं ये कबाड़ी वाला को दे सकता हूं। सिर्फ ये कॉपी जो है मैं अब सिर्फ कबाड़ी वाले को दे सकता हूं। तो भैया 200 रुपए का कॉपी मेरे को कबाड़ी वाला सिर्फ 2 रुपए दे रहा है। जो कॉपी मैंने 200 रुपए में खरीदा था, उस कॉपी का मेरे को सिर्फ कबाड़ी वाला अभी 2 रुपए दे रहा है बेटा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन। जब मशीन आपका जंग लग जाता है, जब मशीन आपका बेकार बन जाता है, जब उसका कोई भी यूज नहीं होता, तब आप कबाड़ में उसको बेच देते हो, तब आप कबाड़ में उसको बेच देते हो। वो कबाड़ी वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन। जब मशीन का कोई भी वैल्यू नहीं बचा हुआ, छोटा मोटा वैल्यू बचा हुआ, छोटा मोटा वैल्यू, 50,000 का मशीन में, 50,000 का मशीन में मान लीजिए 500 का वैल्यू बचा हुआ है। आप अगर 50,000 का मशीन को 500 में बेच रहे हो स्क्रैप में, तो उसको बोलते हैं कबाड़, कचरा। कचरा बोलते हैं उसको, कचरा या कबाड़, कचरा कबाड़। क्लियर है बेटा? इतना तक क्लियर है? ओके। तो कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है, कितना अमाउंट डिप्रीशिएशन में लेना है आपको? इस केस में, स्क्रैप वैल्यू के केस में कितना अमाउंट आपको राइट ऑफ करना है? तो सीधा सा बात है, कॉस्ट ऑफ असेट जितना रहेगा माइनस रेसिडुअल वैल्यू, जो रिमेनिंग बचेगा उसको पूरा राइट ऑफ कर दीजिएगा, उसको पूरा राइट ऑफ कर दीजिएगा। देखिए 1,00,000 का पूरा मशीन था बेटा, उसमें से वैल्यू कितना बचा है? उसमें से सिर्फ 500 वैल्यू बचा है। तो यानी कि 99,500 जो है ये पूरा राइट ऑफ होगा, ये पूरा डिप्रीशिएशन के लिए राइट ऑफ हो जाएगा, रिटर्न ऑफ। इतना अमाउंट पूरा डिप्रीशिएशन के लिए राइट ऑफ हो जाएगा बेटा। क्लियर है इतना? ओके। अब बात करेंगे अगला, अब बात करेंगे हम लोग मेथड्स के बारे में। भैया डिप्रीशिएशन के मेथड्स हैं, तो आखिरकार कितने मेथड्स हैं? कितने मेथड्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं बेटा? कितने मेथड्स आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो है यहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाट सर? स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहला आपके सिलेबस में है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको प्यार से हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, जिसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है आपके पास WDV मेथड। WDV मेथड मतलब सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या है, सब बताऊंगा आराम से, थोड़ा वन शॉट हो रहा है, वन शॉट, पूरा का पूरा A to Z कवर करूंगा। आपको लग रहा है क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूं? नहीं लग रहा है ना, तो एक बार लाइक कर दो, एक बार कमेंट कर दो। अगर ये इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट आया, इस पर्टिकुलर वीडियो में लाइक आया, तो मैं और भी ज्यादा वन शॉट लाऊंगा, और भी ज्यादा आप सबके लिए वीडियोस लाऊंगा। अकाउंट्स का एग्जाम आपका बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है दोस्त, सच बोल रहा हूं।
तो एक होता है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है बेटा WDV मेथड। WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सब समझाऊंगा। इसको आप रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हो और इसको आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हो। और एक आपके सिलेबस में एक छोटा सा मेथड जो कभी नहीं आएगा, लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सम तो मैं करवाऊंगा इसका, ये श्योरिटी है आपको, एक सम मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो तीसरा वाला जो मेथड है यह है प्रोडक्शन मेथड। क्या है बेटा? प्रोडक्शन मेथड, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट। आइए फटाफट से अब बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो होता क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा उस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको एनुअल डिप्रीशिएशन। एनुअल डिप्रीशिएशन मतलब, यहां पे लिखिए मेरे साथ, एक साल में, एक साल में कितना डिप्रीशिएशन लगेगा। एनुअल डिप्रीशिएशन मतलब एक साल में कितना डिप्रीशिएशन लगेगा। अगर एक मशीन आपके पास है 50,000 का, तो एक साल में कितना डिप्रीशिएशन लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल डिप्रीशिएशन। एनुअल डिप्रीशिएशन बोलते हैं। एनुअल डिप्रीशिएशन मतलब एक साल में कितना डिप्रीशिएशन लगेगा। अगर बेटा जी आपको एनुअल डिप्रीशिएशन निकालना है तो सबसे पहले तो ले लेना कॉस्ट ऑफ असेट। मान लो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ असेट है, आपने 5 लाख की मशीन खरीदी है, आप अमीर इंसान हो बेटा, आप अमीर इंसान हो, मैं गरीब हूं, मैं गरीब टीचर हूं, आप अमीर हो। आपने 5 लाख की असेट खरीद ली और वो असेट खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है, तो उसका जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा वो आप लोगे। स्क्रैप वैल्यू जितना भी रहेगा वो आप लोगे। मान लो स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ असेट है आपका सर 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी वो मशीन सिर्फ और सिर्फ 5 साल चलेगी। तो ये बताइए एनुअल डिप्रीशिएशन कितना निकलेगा? जल्दी बोलो जी, जल्दी बोलो। 4 लाख डिवाइड बाई 5, 4 लाख डिवाइड बाई 5 कीजिए, कीजिए ना जी, शर्मा रहे हो क्या हमसे? 4 लाख डिवाइड बाई 5 कीजिए, 80,000 आएगा। यहां पे एनुअल डिप्रीशिएशन कितना आएगा? 80,000। तो एनुअल डिप्रीशिएशन जब जब क्वेश्चन में तुमको निकालने बोल दे, बोलना एसयू हमको आता है एनुअल डिप्रीशिएशन निकालना, बोलना कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, बात खत्म। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन में कभी ये प्रश्न आए रेट ऑफ डिप्रीशिएशन अगर निकालना पड़े कि किस तरीके से रेट ऑफ डिप्रीशिएशन निकालते हैं, तो जरा समझो रेट ऑफ डिप्रीशिएशन को किस तरीके से निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन, जितना अमाउंट निकलेगा, ये एनुअल डिप्रीशिएशन करके जितना भी अमाउंट आपका निकलेगा बेटा, जितना भी जो भी अमाउंट आपका निकलेगा, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट कर दीजिएगा। मान लीजिए वहां कितना निकला था, यहां पे 80,000 निकला था ना बेटा, 80,000 है ना, 80,000 निकला था ना, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, हमारा पूरा टोटल कॉस्ट कितना था? 5 लाख, तो 80,000 डिवाइड बाय 5 लाख कर दीजिएगा, सॉरी 4 लाख, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ डिप्रीशिएशन निकालना है बेटा, तो अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन, जितना अमाउंट है डिप्रीशिएशन का, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए आइए सीखते हैं अभी। आइए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मशीनरी का वैल्यू है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, इंस्टॉलेशन है 20,000। तो हम आपको बोले थे कि सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, असेट में टोटल कितना खर्चा पड़ा। तो हम आपको बोले थे कि मशीनरी वैल्यू के साथ आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो बेटा ऐड करना पड़ता है। मैंने टीवी तो खरीदा, लेकिन टीवी का जो इंस्टॉलेशन हुआ उसको भी, उसका भी खर्चा तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना हो गया? मशीनरी का टोटल वैल्यू यहां पे देखिए, यहां पे इस जगह देखो जी, यहां पे ध्यान दो, 1 लाख प्लस 20,000, और स्क्रैप वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो ये 10,000 हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ कितना है? 5 हो गया। और आपका एनुअल डिप्रीशिएशन देवियों और सज्जनों बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया, और आपका आएगा यहां पे 38,000। इतना तक क्लियर है? इसके बाद आप लोगों को बोले थे रेट ऑफ डिप्रीशिएशन कैसे निकालने का, डिप्रीशिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। तो डिप्रीशिएशन कितना है बताइए? डिप्रीशिएशन है सर 38,000, डिप्रीशिएशन है 38,000। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? कॉस्ट ऑफ असेट है 1,20,000, 1,20,000, देखिए 1,20,000, यहां पे 1 लाख, यहां पे 20,000, यानी कितना? 1,20,000, ठीक है जी।
यहां पे फिर डिप्रीशिएशन कितना निकलेगा बताओ जी? यहां पे फिर डिप्रीशिएशन निकलेगा आपका 31.66% आपका डिप्रीशिएशन जो है बेटा निकल जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है? दिमाग को थोड़ा सा चलाओ और पॉज करके वापस से रिकॉल करो, वापस से रिकॉल करो, क्योंकि हम वीडियो अपलोड इसीलिए किए, वीडियो अपलोड आप लोग के लिए किए, वीडियो अपलोड इसीलिए किए क्योंकि आप लोग रिकॉल कर पाओ हर एक कंसेप्ट को। आओ अब बात करते हैं एसएलएम का। सर एसएलएम मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जरा एसएलएम को समझते हैं, जरा एसएलएम को समझाता हूं मैं, आप समझिए। एक मशीन मैंने 1 लाख में खरीदा, एक मशीन मैंने 1 लाख में खरीदा, एग्जांपल लीजिए, एक मशीन मैंने 1 लाख में खरीदा 2018 में। उसका जो डिप्रीशिएशन है, डिप्रीशिएशन का जो रेट है वो 10% के रेट से चलता है। ठीक है, डिप्रीशिएशन जो है उसका 10% के रेट से चलता है। तो 1 लाख का मशीन खरीदा यानी कि 10,000 का डिप्रीशिएशन लगेगा, तो इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना बचेगा? हम 90,000 बचेगा, 90,000 बचेगा। 1 लाख का मशीन खरीदा और 10% के रेट से हमने डिप्रीशिएशन लिया, तो इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना बचेगा? 90,000 बचेगा। रिमेनिंग वैल्यू कितना बचेगा? 90,000 बचेगा। ओके, अब देखिए, अब 2019 में वापस से डिप्रीशिएशन लेना है, वापस से। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा ये खासियत है कि हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे डिप्रीशिएशन लेते हैं, यानी हमेशा हमेशा जो डिप्रीशिएशन लिया जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है टॉप में, ये जो आपको दिख रहा है 1 लाख, उस पे लिया जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में यह खासियत है कि हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू पे डिप्रीशिएशन लेते हैं, यानी कि ये जो 1 लाख आपको टॉप में दिख रहा है, उस वैल्यू पे हर साल डिप्रीशिएशन लेंगे, उसी वैल्यू पे। यानी हर साल सेम ही डिप्रीशिएशन रहेगा, हर साल आपका क्या रहेगा? हर साल सेम डिप्रीशिएशन रहेगा। ये जो आपको ओरिजिनल वैल्यू दिख रहा है 1 लाख का, उसी वैल्यू पे हम लोग हर साल जो है डिप्रीशिएशन लेंगे। यानी कि 18 हो तो भी वो 10,000 होगा, 19 हो वो तो भी 10,000 होगा, 20 हो तो भी 10,000 होगा, और 21 हो तो भी 10,000 होगा। हर साल 10,000 का डिप्रीशिएशन लगेगा तो लगेगा, हर साल ही 10,000 का ही लगेगा, ना ज्यादा ना कम। यानी कि हर साल हम लोग यहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे डिप्रीशिएशन निकालते हैं। हर साल 1 लाख पे ही डिप्रीशिएशन लगेगा, हर साल हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे ही डिप्रीशिएशन निकालते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ना ओरिजिनल वैल्यू मेथड, बोला जाता है ना बेटा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट मेथड, सर ओरिजिनल वैल्यू का तो समझ गए, एसएलएम का तो समझ गए कि हर साल वो 1 लाख पे ही डिप्रीशिएशन निकलेगा तो निकलेगा, बस तो बस। अब बात करते हैं डब्ल्यूडीबी का। आइए, हो रहा है ना क्लियर? देखो वन शॉट में इतना कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं करवाएगा, सीधा सम से स्टार्ट करता है सब। ठीक है, हम लोग कंसेप्ट क्लियर करके सम करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके जीरो टू हीरो बनेंगे, हम लोग जीरो टू हीरो। आइए, डब्ल्यूडीबी में क्या होता है देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मशीन रहता है यहां पे आपका 1 लाख का, ठीक है, इसमें आप डिप्रीशिएशन लेते हो एट द रेट ऑफ 10%, जो कि बनेगा आपका 10,000। ठीक है, अब डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या फर्क है जरा देखिए। यहां जो आपका 90,000 बचा ना, यहां जो आपका 90,000 बचा ना, अब जो डिप्रीशिएशन लोगे तुम बेटा जी, अब जो डिप्रीशिएशन लोगे वो इस वैल्यू पे लोगे, वो इस 90,000 वाली वैल्यू पे लोगे, वो इस डिमिनिश्ड वैल्यू पे लोगे, वो इस डिमिनिश्ड वैल्यू पे लोगे, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं ले सकते। एक होता है एसएलएम, एक होता है डब्ल्यूडीबी। एसएलएम में क्या होता है कि एसएलएम में आप हर वक्त, हर समय, हर साल, हर मुहूर्त में आप सिर्फ और सिर्फ ये ओरिजिनल वैल्यू पे ही डिप्रीशिएशन लोगे। लेकिन डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या होता है बाबूजी, यहां पे देखो ये 90,000 जो है ना, 90,000 हर साल आप ये 90,000 पे ही डिप्रीशिएशन लोगे, मतलब जो भी आपका डिमिनिश्ड वैल्यू रहेगा, जो भी आपका रेसिडुअल वैल्यू रहेगा, उस पे ही आप डिप्रीशिएशन लोगे। रेसिडुअल यानी जो बचा हुआ कटा हुआ वैल्यू है उस पे डिप्रीशिएशन लोगे। ठीक है, यानी यहां पे हमने 2020 का भी डिप्रीशिएशन निकाल दिया, यानी सर यहां पे अगर इस वैल्यू पे लेना है तो ये 9,000 निकलेगा, तो वापस से 2021 में हम लोग को 81,000 पे डिप्रीशिएशन लेना है। यानी ये वाला जो वैल्यू बचता है ना, माइनस करके जो वैल्यू बचता है ना, उस पे जो डिप्रीशिएशन लेंगे ना, तो वो डिप्रीशिएशन कहलाता है आपका डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, वो डिप्रीशिएशन आपका कहलाता है डब्ल्यूडीवी मेथड। इतना तक बेटा क्लियर है? बेटा जी इतना तक क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, अब सम्स करेंगे हम लोग। मशीन का जो वैल्यू रहता है, मान लो कि 2019 में डिप्रीशिएशन लगा 10,000, तो बचा हुआ वैल्यू पे डिप्रीशिएशन लगेगा 2020 में, यानी 90,000 पे डिप्रीशिएशन लगेगा 2020 में। फिर वो 2021 में
81,000 पे डिप्रिसिएशन लगेगा। फिर 2022 में 72,900 पे डिप्रिसिएशन लगेगा। यानी जो बच्चा कुचा वैल्यू रहेगा, जो बच्चा कुचा वैल्यू रहेगा, बच्चा कुचा जो वैल्यू रहेगा उस पे डिप्रिसिएशन लगेगा, उस पे डिप्रिसिएशन लगेगा, उस पे डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बेटा आइए, जल्दी जल्दी आइए, सुंदर से आइए, आइए आइए दोस्तों, अभी हम लोग सम्स करेंगे। ओके, अभी हम लोग करने वाले हैं सम्स। ये जो सम है, अब प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज सबसे पहला सम जो हम लोग करने वाले हैं वो सम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। सबसे पहला वाला जो सम सिखाने वाला हूं वो एसएलएम मेथड का सम सिखाने वाला हूं, जिसका आने का चांसेस एग्जाम में ना के बराबर है भाई। आएगा तो डब्ल्यूडीबी मेथड ही आएगा, क्लियर है। लेकिन मैं फिर भी सिखा के रखता हूं, क्योंकि आप ऐसा ना बोलो कि भैया ये तो आ गया लेकिन आपने कराया नहीं। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से, ये सम को एक बार स्क्रीनशॉट मार लो और घर में प्रैक्टिस करना इसका वापस से। क्लियर है, जो जो सम्स करवा रहा हूं इसका एक बार और करके प्रैक्टिस करना। ओके, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा आप लोग। यहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से पूरा का पूरा सम्स करने वाले हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है चंद्रसेना परचेस्ड ए मशीन फॉर 1,02,000। एक थे चंद्रसेना, उसने 1,02,000 का मशीन खरीदा एंड स्पेंड 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब आप मशीन खरीदते हो और उसके ऊपर कुछ इंस्टॉलेशन ऐड होता है तो वो पूरा का पूरा टोटल बन जाता है आपका कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, यानी कि पूरा मशीन का जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, ओके। इसके बाद बोला हुआ है ऑन 1/1/2022, मतलब 1 जनवरी 2022 को ये सब सारा कांड हुआ है। ये सब सारा कांड कब किया इन्होंने, 1 जनवरी 2022 को। इसके बाद बोला है सो द वर्किंग लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड एज 10 ईयर्स। तो यूजफुल लाइफ कितना है, यूजफुल लाइफ भैया 10 साल है, 10 साल। एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट टाइम इज 10,000। स्क्रैप वैल्यू मतलब कचरा का वैल्यू कितना है सर, कचरा का वैल्यू बोला है 10,000। हम लोगों को बोला है इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिप्रीशिएशन बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हम लोगों को यहां पे बोला है बेटा जी कि सबसे पहले तो बेटा डिप्रीशिएशन निकालो, डिप्रीशिएशन निकालो। उसके बाद जितना भी तुम्हारा डिप्रीशिएशन निकलेगा उसको हर साल राइट ऑफ करते जाओ, राइट ऑफ करते जाओ, राइट ऑफ करते जाओ। तो इसमें बहुत सारा चीज आपको अननेसेसरी दिया है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनुअल डिप्रीशिएशन तो निकाल लेंगे, लेकिन यहां पे बोला है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये करने का दरकार नहीं है, इसको काट दीजिए, ये आएगा नहीं, जर्नल एंट्री आता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नहीं बनाएंगे जर्नल एंट्री, बात खत्म। बोला है सो द नेसेसरी अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट एट द सेड पीरियड, मतलब हम लोग को डिप्रीशिएशन अकाउंट बनाने बोला है, मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है, सीधा सा बात है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे बेटा जी मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। क्लियर है, हम लोग इस पर्टिकुलर सम में सीखेंगे कि मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से ये सब सारा काम किया जाता है, ये सब सारा काम किस तरीके से किया जाता है। ओके, और साथ ही साथ सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट। तो इस सम का जो मकसद है, सबसे पहला मकसद है कि मशीनरी अकाउंट हम लोग सीखेंगे कि भैया मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनाएगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट भी हम लोग सीख लेंगे इसी सम में। एक ही सम में दो ठो चीज सीख लेंगे, दो ठो चीज आपको सिखा देंगे। आइए फटाफट से लिखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को जो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा उसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। लिखिए फटाफट से, यहां पे देखिए मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले डेट का बनेगा कॉलम, ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, इसके बाद एक अमाउंट का कॉलम बनेगा, वापस से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से कॉलम्स बनते जाएगा, बनते जाएगा और बनते जाएगा। लिखिए फटाफट से, यहां पे लिखिए डेट। यहां पे क्या लिखोगे बेटा, डेट। बेटा जी यहां पे क्या लिखोगे, डेट। यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। इसके बाद यहां लिखोगे बेटा अमाउंट, ठीक है, यहां पे लिखोगे डेट, वापस पर्टिकुलर्स और वापस अमाउंट। ठीक है, यहां पे कोने में डीआर और सीआर देना मत भूलना, डीआर और सीआर देना मत भूलना, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सब है, ये सब
सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है? सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2022 को हम लोग ने मशीन खरीदा है 1,02,000 प्लस 8,000 इंस्टॉलेशन। तो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है? जब आप मशीन परचेस करते हो तब आप डेबिट में लिखते हो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? जब आप मशीन परचेस करते हो तो आप डेबिट में लिखते हो टू बैंक अकाउंट, यानी इस सम में या जो भी सम में जितना बार भी मशीन तुम परचेस करोगे डेबिट में लिखना टू बैंक अकाउंट। मशीन परचेस करेगा टू बैंक अकाउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यहां पे लिखिए, आपने कब परचेस किया सर? 1 जनवरी 2022 सर, 1 जनवरी 2022 इस तरीके से लिख दीजिए। और यहां पे लिखिए टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन परचेस किया सर? 1,08,000, 1,08,000। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,02,000, 1,02,000 का मशीन परचेस किया। लेकिन सर आपने तो बोला था इंस्टॉलेशन को ऐड करने का, लेकिन इंस्टॉलेशन का अलग एंट्री होगा ना बेटा। इंस्टॉलेशन के लिए भी एक कर दीजिए टू बैंक अकाउंट, वापस से लिखिए टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलेशन का अलग एंट्री टू बैंक अकाउंट, और एक्स्ट्रा भैया 8,000 लग गया हमको मशीन में। यानी पूरा का पूरा मशीन कितना है बेटा? पूरा का पूरा मशीन 1,10,000 का है। समझे आप लोग? समझे आप लोग? अब देखिए, अब क्या करना पड़ता है। अब डेप्रीशिएशन में ना, ईयर के एंडिंग में आप लोगों को ना डेप्रीशिएशन लेना पड़ता है। ईयर के एंडिंग में, ईयर के एंडिंग में मतलब ईयर का एंडिंग कब आएगा? अरे यहां पे 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ ना, तो ईयर का एंडिंग कब होता है सर? ये 31 दिसंबर। तो ईयर के एंडिंग में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा। तो यहां पे लेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट ले लीजिए फटाफट से। 1,10,000 का डेप्रीशिएशन कितना होगा? 1,10,000 का डेप्रीशिएशन रेट तो कैलकुलेट किया ही नहीं, रेट कैलकुलेट कर लेते। आइए आइए, गलती से हमने ना डेप्रीशिएशन का रेट कैलकुलेट किया ही नहीं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले ये बताइए कि मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट कितना था सबसे पहले आप ये बताओगे। उसके बाद ये बताओगे कि मशीन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना लगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। उसके बाद आप ये बताओगे कि स्क्रैप वैल्यू कितना लगा, उसको माइनस करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये बताइए मशीन का वैल्यू कितना था? 1,02,000। ओके, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना था? 8,000 सर, 8,000, 8,000। ओके, इसके बाद ये बताइए सर स्क्रैप वैल्यू कितना था? स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था सर 10,000। और यूजफुल लाइफ कितना था बेटा? यूजफुल लाइफ था 10। तो अगर ये आप करोगे तो आपको एनुअल डिप्रीशिएशन वाला अमाउंट निकल जाएगा। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका एनुअल डिप्रीशिएशन वाला अमाउंट निकल जाएगा बेटा। ठीक है, कितना निकला बताइए तो एक बार। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन था 1,02,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना लगा? 8,000 लगा ना रे। स्क्रैप वैल्यू कितना लगा? स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू वो 10,000 है ना, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितना हो गया बताओ सर? हो जाएगा यहां पे 10,000। यानी 10,000 आपका एनुअल डिप्रीशिएशन लगेगा। हर साल आपको डिप्रीशिएशन कितना का लगेगा? 10,000 का लगेगा। 10,000 का लगेगा तो लगेगा। लिखिए, तो डिप्रीशिएशन कितना हो गया सर? 10,000। ठीक है, अब बाकी के बचे बैलेंस को हम लोग क्या लिखते हैं पता है? बाय बैलेंस सीडी। बाकी के बचे बैलेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। लिखिए बाय बैलेंस सीडी। कितना बचा हुआ है कीजिए तो फटाफट से टोटल। आपको बैलेंसिंग फिगर करना आता है? आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर करना आता है? यहां पे हो जाएगा 1,10,000, यहां पे भी हो जाएगा 1,10,000, यहां पे हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, बेसिक से सिखा रहा हूं पूरा। बस हो गया, ये साल खत्म, 2022 खत्म। अब 2023 में चलो। अब 1 जनवरी 2023 को पता है क्या होगा? 1 जनवरी 2023 को पता है क्या होगा? ये जो बैलेंस था ना, ये अब कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो बैलेंस था, ये बैलेंस है, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिए टू बैलेंस बीडी। कितना है बताइए? 1,00,000 का बैलेंस है, 1,00,000 का बैलेंस है। अच्छा सर, इस साल भी इसका मतलब डिप्रीशिएशन होगा? हाँ जी, डिप्रीशिएशन हर साल होता है। तो इस साल भी अगर डिप्रीशिएशन होगा तो बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट इस तरीके से आप लिखोगे। और इस साल भी एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल सेम ही डिप्रीशिएशन लगता है। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, तो हर साल सेम डिप्रीशिएशन लगता है। आपको बताया गया था, समझाया गया था।
और बेटा अब आप क्या करते हो, बाई बैलेंस सीडी करते हो, इस साल का क्लोजिंग कर दोगे आप बाई बैलेंस सीडी बोल के। कितना बचा बताइए, 90,000 बचा बेटा, 90,000 बचा। तो यानी सर यहां पे हो जाएगा 1 लाख, यहां पे हो जाएगा 1 लाख। अब कुछ भी नहीं करना है, अब 1 जनवरी 2024 को बस आप बॉट डाउन करके छोड़ दीजिए। 1 जनवरी 2024 को ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस जो है ना, इसको बॉट डाउन करके छोड़ दीजिए, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो लिखिए टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, 90,000। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है ना? चलो अब ना हम लोग बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। जब हम लोग डेप्रीशिएशन के लिए एक अलग ही अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग ये मशीनरी अकाउंट में डेप्रीशिएशन मेंटेन नहीं करते, डेप्रीशिएशन अलग अकाउंट में जाके मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। जब हम लोग डेप्रीशिएशन के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं, अलग ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, मशीन अकाउंट में जहां पे घूचा पीची नहीं करते, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। यहां पे तो लिखिए तो फटाफट से, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए यहां पे क्या होता है, एक तो आपका बनता है मशीन अकाउंट, जितना भी मशीन वाला ट्रांजैक्शन रहता है वो मशीन अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। और जितना भी प्रोविजन वाला ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कि जितना भी डेप्रीशिएशन होता है, डेप्रीशिएशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। तो यहां पे दो अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा मशीन अकाउंट, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो आइए बनाइए मेरे साथ फटाफट से, आइए बनाइए, लिखिए फटाफट से। यहां पे लिखिए मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे बेटा जी, फर्स्ट हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। जैसे हम लोग मशीनरी अकाउंट में डेप्रीशिएशन लेते थे ना पुराने जमाने में, इसमें पुराने सम्स में, अब नहीं लेंगे। अब डेप्रीशिएशन को अलग एक अकाउंट बन जाएगा, डेप्रीशिएशन का अलग घर हो जाएगा, और मशीनरी को मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ना किस तरीके से करते हैं, देखते देखते समझ जाइएगा आप, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखो बेटा, आप लोग यहां पे बना दिए डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, यहां पे वापस डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, ठीक है। हम लिखने नहीं जा रहे हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब हम लिखने नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर, सबसे पहले 2022 का कहानी सुनाते हैं। 2022 में 1 जनवरी में हम लोग ने क्या किया था, मशीन को परचेज किया था। तो जब मशीन को परचेज करते हैं तो यहां पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो भैया ओरिजिनल कॉस्ट था उसका 1,02,000, उसके बाद हमने 8,000 रुपए इंस्टॉलेशन में खर्चा किया। वापस से लिखिएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंस्टॉलेशन, 8,000 रुपए हम लोग ने इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। और मैंने क्या बोला था कि डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड नहीं करना। अब डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड नहीं करना, डेप्रीशिएशन अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बस बैलेंस करके, बैलेंस सीडी करके क्लोज कर दो, और कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या करना है, 2022 ये 31 दिसंबर, यहां पे लिखना है बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा बताइए, 1,10,000, ठीक है। इसको लिख के बेटा क्लोज कर देना, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही काम है। डेप्रीशिएशन सेपरेट रिकॉर्ड होगा, डेप्रीशिएशन का अलग एक घर होगा, अब अलग एक घर, डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए लिखिए यहां पे अभी। अब भैया 2023 आ गया, 2023 1 जन, तो क्या करना है भैया, इसको बस बॉट डाउन करना है, और कुछ नहीं करना है। टू बैलेंस बीडी बॉट डाउन करना है 1,10,000। अब वापस से क्या करना है इसमें, सर 2023 का ये 31 दिसंबर आ गया, अब क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है बाय बैलेंस सीडी। यानी डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं इसमें, हम लोग डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं हमें, ठीक है। करना ही नहीं है, करना नहीं है तो करना नहीं है, बस बात खत्म, बस तो बस। तो ये आपका हो गया 1,10,000, ये आपका हो गया 1,10,000। और एक आखिरी बार, क्योंकि 2 साल का बोला है ना हम लोग को 2 साल का बोलता है, तो एक आखिरी बार जस्ट बॉट डाउन करके छोड़ देते हैं। जब 2 साल का बोला होता है तब 2 ईयर्स का बना के एक आखिरी बार बॉट डाउन करके हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। एक आखिरी बार बॉट डाउन करके छोड़ देंगे, यानी 2024 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1,00,000,
10,000। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है? ओके। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। आइए फटाफट से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब डेप्रीशिएशन कहां मेंटेन करेंगे वो सिखाइए भैया, कहां डेप्रीशिएशन को मेंटेन करना है। इसके लिए आप लोगों को बनाना है दोस्त प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। हमने बोला था कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्या करना पड़ता है कि डेप्रीशिएशन को अलग से मेंटेन करना पड़ता है और कुछ नहीं, बाकी सब सब चीज सेम ही है। डेप्रीशिएशन को बस बेटा अलग से मेंटेन करना, बस बात खत्म। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बस इतना बना लीजिएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या करना है देखिए, सबसे पहले ये बताओ जी कि डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड होता है तो कहां पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। कहां पे रिकॉर्ड होता है बेटा जी? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो यहां पे लिखिए 31/12/2022, यहां पे लिखिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना का डेप्रीशिएशन है बताइए तो, कितने का? फर्स्ट ईयर में कितने का डेप्रीशिएशन था? फर्स्ट ईयर में सर सिर्फ और सिर्फ 10,000 का डेप्रीशिएशन था। लीजिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल तो भैया, हर साल तो भैया ये 10,000 का ही डेप्रीशिएशन है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो लिख दिए इसको। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज कीजिए ना यहां पे, ये 31/12/2022। एक बार डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड कर दोगे, डेप्रीशिएशन कहां पे रिकॉर्ड होता है सर? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, उसको फिर क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, उसको क्लोज करना पड़ता है। लिखो टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना है? 10,000 है। क्लोज कर दिया आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, हो गया सर, क्लोज हो गया, क्लोज कर दिया। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, वेरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, बहुत वेरी 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 सॉरी। टू बैलेंस सीडी होगा यहाँ पे, यहाँ पे तो बैलेंसिंग कर रहे हो बेटा, टू बैलेंस सीडी होगा, बैलेंस सीडी, वेरी सॉरी। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यहाँ पे हो जाएगा 10,000। अब क्या करें सर? अब नेक्स्ट क्या करें सर ये बताइए? नेक्स्ट कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड। सीडी था ना, बीडी कहां पे आएगा? बीडी आएगा क्रेडिट साइड में, बीडी आएगा कहां पे? क्रेडिट साइड में। तो लिखिए ये 31/12/2023 बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है? बाय बैलेंस बीडी बताइए तो। बाय बैलेंस बीडी है सर 10,000, बीडी कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को यहां पे इस साल का डेप्रीशिएशन लेना है, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, इस साल का डेप्रीशिएशन। आपने बीडी किया, इस साल का डेप्रीशिएशन अब लेना है। इस साल का डेप्रीशिएशन कितना है सर? 10,000। ठीक है, अब यहां पे सीडी कीजिए वापस से, 31/12/23 टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 20,000। ठीक है, इसको टोटल कीजिए 20,000, वापस से टोटल कीजिए 20,000। ठीक है, क्लियर है इतना? 20,000 20,000 क्लियर है? चलिए अब आगे, अब आगे क्या करना है? अब आगे सर बस फॉरवर्ड कर देना है। 1 जनवरी 2024 टू बैलेंस बीडी 20,000। ठीक है, इतना ही आप लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है। बस ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट रेडी हो गया दोस्त। अब बना लिए, बहुत खूबसूरत तरीके से बना लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। शाबाश दोस्तों, शाबाश शाबाश। अब चलिए, अब हम लोग रिटन डाउन वैल्यू पे चलते हैं। अब हम लोग आगे आगे कंसेप्ट सीखते हैं। ये सम्स को, ये सम को एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। वापस से बोल रहे हैं, ये सम को एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं मारे हो तो ये सम को स्क्रीनशॉट आप मार लो एक बार। क्लियर है? चलो अब ना अकाउंट्स के मैट से करेंगे। अकाउंट्स के मैट में जितने भी सम्स कवर किए हमने, उतने सम्स हम लोग ट्राई करेंगे करने का। उतने तो नहीं, कम से कम 2-3, उसमें से कम 2-3-4 सम्स ट्राई करेंगे। ठीक है, आई होप अभी तक जितना भी कंसेप्ट हमने सीखा है, पढ़ा है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एसएलएम पढ़ लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन पढ़ लिया। अब हम लोग डब्ल्यूडीवी में जाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से किस तरीके से करना है, किस तरीके से सीखना है। जरा आइए, एक बार के लिए जरा आइए आप लोग, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, लेकिन एटलीस्ट मैं डब्ल्यूडीवी तो करवा के जाऊंगा भाई। 12 घंटे का मैराथन बना है, 12 घंटे का, मजाक का बात नहीं है। 12 घंटे का मैराथन बना है, 12 घंटे रिकॉर्ड करके आ रहा हूं। ठीक है, तो आइए
यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये WDV का क्वेश्चन है, आपको करवा देता हूं, आइए फटाफट से। लिखा गया है ऑन April 1, 2020 प्रिया एंड कंपनी परचेस्ड ए मशीन फॉर 3 लाख एंड स्पेंड 60,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो आइए एक बार में बना ही लेते हैं ना, एक बार में बनाते ही है ना। लिखिए फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ, फॉर्मेट बनाइए, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ प्रिया एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ प्रिया एंड कंपनी। ठीक है, लिखिए मशीनरी अकाउंट। हम लोग को क्या बनाने बोला है इधर, मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है, मशीनरी अकाउंट। हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है एज पर द WDB मेथड। ये फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाना आता है। सो पर्टिकुलर, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट बनाइएगा, थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए आइए, लिखिए यहां पे, लिखिए डेट, फर्स्ट लिखिए डेट, यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए अमाउंट, यहां पे वापस डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सम के अकॉर्डिंग यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑन April 1, 2020 प्रिया एंड कंपनी परचेस्ड ए मशीन फॉर 3 लाख एंड स्पेंड 60,000 ऑन इट इंस्टॉलेशन। बेटा जी, जब आप मशीन परचेज करते हो फिर क्या एंट्री करते हो, टू बैंक अकाउंट, वही एंट्री होगा। 2020 1 अप्रैल को मशीन परचेज किया गया, देखिए टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट मशीन परचेज किया गया, कितने का भैया, 3 लाख का, 3 लाख का मशीन आपने परचेज किया, शाबाश बेटा। उसके बाद दिया हुआ है ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, मतलब 60,000 रुपए इंस्टॉलेशन पर भी लगाया गया। तो लिखो 1 अप्रैल को भी, 1 अप्रैल को ही टू बैंक अकाउंट वापस से लिखो, इंस्टॉलेशन पे भी 60,000 रुपया लगाया गया। ठीक है, तो आप 3 लाख का मशीन खरीदे, 60,000 का इंस्टॉलेशन पे पैसा लगाया। क्लियर है, अब उस साल का डेप्रीशिएशन भी निकालना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन कब निकालते हैं सर, 31 मार्च 2021, 31 मार्च। यहां पे लिखिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कैसे डेप्रीशिएशन निकलेगा सर, पूरा का पूरा मशीन का टोटल वैल्यू कितना है, 3,60,000 इंटू 10% का डेप्रीशिएशन हम लोग को निकालने बोला है। ये क्वेश्चन एक बार देखिए ना, हम लोग को 10% का डेप्रीशिएशन निकालने बोला है, तो निकालेंगे, कितना निकलेगा बताइए फर्स्ट ईयर में, 36,000। और ये 31 मार्च, फिर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD। अब जो बचेगा वो CD में जाएगा, वो CD में जाएगा। चलिए आइए बताइए, अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होता है बताइए। यहां पे आएगा 3,60,000, यहां पे भी आएगा 3,60,000। 3,60,000 से बेटा 36 को घटा दो, कितना निकलेगा बताओ, 3,24,000, 3,24,000। ठीक है सर, ओके, समझ गए सर। इसके बाद और बताइए, और क्या करना है अब सर फॉरवर्ड करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। तो 2021 1 अप्रैल फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस BD, है ना, फॉरवर्ड करेंगे, कितने का फॉरवर्ड होगा सर, 3,24,000 का। ठीक है, 3,24,000 का, ओके। इसके बाद क्या हो रहा है देखिए, तो इसके बाद ऑन October 1, 2021 ए न्यू मशीन वॉज परचेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,40,000। 1 अक्टूबर 2021 को एक नया मशीन आ रहा है घर में, तो लिखिए 1 अक्टूबर एक नया मशीन आया है, तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, आपने बेटा परचेज किया है, तो परचेज को ब्रैकेट में लिख दो एक बार। ठीक है, कितने का मशीन, 2,40,000 का मशीन। चलिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही सिंपल। इसके बाद देखिए, इसके बाद डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रीशिएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तो आपके पास 2 मशीन हो गई, तो 2 मशीन की डेप्रीशिएशन याद रखिएगा अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। 2 मशीन की डेप्रीशिएशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना। तो 31/3/21 देखिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो भैया आपके पास मशीन 1 है, उसके बाद मशीन 2 है, तो मशीन 1 का सबसे पहले डेप्रीशिएशन निकालेंगे, तो कितना निकलेगा बताइए। इस और
इस वैल्यू पे डिप्रीशिएशन निकालना है, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब इस वैल्यू पे, ये जो ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू पे, यानी 3,24,000 का अगर 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 32400। और M2 का डिप्रीशिएशन कैसे निकलेगा सर, M2 का डिप्रीशिएशन 2,40,000, 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने पहले ही मशीन को खरीदा गया था, 6 महीने पहले मशीन को खरीदा गया था। बताइए कितना, 6 महीने का डिप्रीशिएशन निकलेगा, बिकॉज 6 महीने पहले ही मशीन को खरीदा गया था। बताइए कितना, 12,000। क्लियर है, कितना निकलेगा बताइए, 44400। क्लियर है इतना। चलिए M1 M2 करके निकाल दिए। अब देखिए, अब बैलेंस सीडी भी M1 M2 करके निकालना पड़ेगा। हम लोग जो बैलेंस सीडी भी निकालेंगे M1 M2 करके निकालेंगे, ठीक है। लिखिए बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बाय बैलेंस सीडी। तो M1 और M2 इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये बताइए M1 का कितना होगा, M1 का एनी गैस, M1 का कितना होगा। यहां पे M1 का वैल्यू कितना बचा हुआ था, देखिए ना, 324,000 बचा हुआ था ना, 324,000। उसमें से मान लीजिए M1 का जो डेप्रीशिएशन है उसको घटा देंगे, 324,000 घटा देंगे तो कितना बचा बताइए, कितना बचा। तो आपका बचा 291,600, 291,600, ठीक है। M2 का बताइए अभी, M2 का यहां पे देखिए, यहां पे 2,40,000 है। आप मशीन कितने का खरीदे, 2,40,000 का खरीदे, डिप्रीशिएशन उस पर कितना लगा, 12,000 का डिप्रीशिएशन लगा। तो M2 का बताइए, M2 का कितना है बैलेंस सीडी, अलग अलग निकालना जरूरी है, 2,28,000, ठीक है, 2,28,000। दोनों को ही जोड़ के बाहर कर दीजिए, दोनों को जोड़ के बाहर कर दो, 519,600 हो गया सर, हो गया। अब देखिए, अब और क्या करना है सर, और क्या करना है आपका, ऐड कर दो। अब आप टोटल करो, टोटल, तो टोटल कितना होगा, 5,64,000, 5,64,000, ठीक है। आइए, अब हम लोग तीसरे साल में चलेंगे। अब लिखिए, यहां पे आ गया 2022 1 अप्रैल। सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बॉट डाउन होगा, 519,600, 519,600 बीडी, ठीक है। इसमें ये बताइए M1 का कितना था, M2 का कितना था, एक बार लिख ही देते हैं। M1 का था इसमें 2,91,600, 2,91,600। M2 का कितना था बेटा, M2 का था 2,28,000, ठीक है, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी हम लिख दिए, M1 का इसमें था 2,91,600, M2 का था 2,28,000। क्लियर है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब तीसरे साल में क्या हो रहा है, तीसरे साल में ऑन June 30, 2022 द फर्स्ट परचेस्ड मशीन, एक मिनट, ऑन June 30, 2022 मतलब यहां पे बोला है कि जून 30, 2022 में मशीन जो है वो डैमेज हो गया। जो पहला वाला मशीन आपने खरीदा था, मशीन 1 जो खरीदा था वो डैमेज हो गया और वो 2,34,310 में बेच दिया गया। यहां पे ये बोला गया कि जून 30 में M1 जो था वो खराब हो गया, मशीन 1 जो था वो खराब हो गया और वो 2,34,310 में बेच दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और जुलाई 1 में एक नया मशीन खरीदा गया, जुलाई 1 में एक नया मशीन खरीदा गया 5,20,000 का और 80,000 उस पर इंस्टॉलेशन लगा। तो लिखिए, एक नया मशीन जब खरीदते हैं तब आप क्या एंट्री करते हो, यहां पे लिखिए तो 1 जुलाई, सबसे पहले लिखिए टू बैंक अकाउंट, यानी एक नया मशीन खरीदा गया ना, कितने का खरीदा गया, 5,20,000 का, 5,20,000 का। इसके बाद लिखिए टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे कितना पैसा लगा, इंस्टॉलेशन भी आता है ना, इंस्टॉलेशन को भी लिखते हैं ना, लिखिए टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिए इंस्टॉलेशन, बताइए कितना, 80,000, 80,000। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। अब देखिए, अब बोला गया है कि M1 बिक गया,
M1 का सेल हो गया। अगर सेल हो जाता है, मशीन अगर बिक जाता है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। मशीन अगर बिकता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो 30/6/2021 में मशीन को बिक गया, मशीन बेच दिया गया, तो लिखिए यहां पे बाय बैंक अकाउंट कौन सा मशीन बिका, सेल ऑफ M1, मशीन 1 बिक गया। कितने में बिका, 2,34,310। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आइए अब बात करते हैं दूसरा। हम लोग अब डिप्रीशिएशन निकालेंगे। यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो मशीन बिका है, मशीन 1 तो 3 महीने के अंदर अंदर बिका है ना, तो 3 महीने का डिप्रीशिएशन निकलेगा ना रे। निकालते हैं डिप्रीशिएशन। ये बताइए मशीन का रेसिडुअल वैल्यू कितना था, रेसिडुअल वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था मशीन का। मशीन का जो रिटर्न डाउन वैल्यू था वो कितना बचा हुआ था, मशीन 1 का जो रिटर्न डाउन वैल्यू था वो कितना बचा हुआ था सर, 2,91,600। इसीलिए हम अलग अलग लिखवाते हैं। ठीक है, सो 2,91,600 पे डिप्रीशिएशन हम लोग को लेना पड़ेगा 3 मंथ के लिए, क्योंकि 3 महीने का डिप्रीशिएशन भी तो लेना पड़ेगा। 3 महीने बाद तो मशीन बिक गया। लीजिए, लिखिए डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन फॉर मशीन 1 M1। तो रेसिडुअल वैल्यू कितना बचा, रेसिडुअल वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है मशीन 1 का, मशीन 1 का जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो है 2,91,600। 2,91,600 इंटू 10% इंटू 3/12, जल्दी कीजिए, निकालिए कितना, 7,290। चलिए हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या मशीन को बेच के कुछ लॉस भी हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो निकालेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। यानी M1 को बेच के, मशीन 1 को बेच के कुछ लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ये बताइए ओरिजिनल कॉस्ट क्या था M1 का, M1 का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था जब खरीदे थे, तो M1 कितने में खरीदे थे भैया, 3,60,000 में खरीदे थे ना मशीन 1 भैया, 3,60,000 में खरीदे थे। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एज ऑन 2020। सबसे फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन कितना लगा, लिखिए तो। आप लिखिए कि डेप्रीशिएशन इन फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन कितना लगा, फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन कितना लगा, 36,000। अब इसको घटाओ, कितना बचा, 3,24,000। फिर भैया सेकेंड ईयर में भी डेप्रीशिएशन लगा। देखिए डेप्रीशिएशन इन सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन कितना लगा सर, यहां पे लगा ये 3,22,00। अभी तो करवाया सोल्यूशन, आप सोल्यूशन देख के करो कि सोल्यूशन। ठीक है, आपको जो सोल्यूशन करवाया हूं, सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन कितना लगा, 32,200, 32,200। अब इसको घटाओ, अब इसको घटाओ जी, कितना आपका कितना बचा बताइए, 2,91,600। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब और एक डिप्रीशिएशन लेस करेंगे भैया। 3 महीने का जो डिप्रीशिएशन अभी अभी निकाले हो आप, जो 3 महीने का डिप्रीशिएशन अभी अभी निकाले हो, सो डिप्रीशिएशन अप टू 30 जून 2022। आप जो 3 महीने का डिप्रीशिएशन अभी अभी निकाले हो वो कितना था, 3 महीने का डिप्रीशिएशन 7,290, 7,290। उसको भी घटाना है, सारा का सारा डिप्रीशिएशन घटा लेना, सारा का सारा डिप्रीशिएशन घटा लेना। ठीक है, कितना कितना बचा बताओ, बोल। सो 2,84,310, 2,84,310। ठीक है, ये आपका बचा, ये आपका बचा। ओके, आप कितने में बेचे, आपका सेल वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू आप कितने में बेचे बताइए, तो कितने में बेचे, लेस कीजिए इससे सेल वैल्यू। आपका 2,84,310 बचा ना, आप उसको कितने में बेचे, 2,34,310 में बेचा सर, 2,34,310 में बेचा। तो आपका लॉस ऑन सेल कितना आएगा बताइए, बोलिए। 50,000 आपका लॉस ऑन सेल आएगा, 50,000 आपका लॉस ऑन सेल आएगा। आपका लॉस ऑन सेल कितना आएगा, आपका लॉस ऑन सेल आएगा बेटा 50,000। चलिए सम पे आइए वापस से, लिखिए यहां पे, आप लिख दिए बाय बैंक अकाउंट, लिखे आप, लिखिए बाय बैंक अकाउंट। इसके बाद लिखिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। आप क्या लिखोगे, बाय
डेप्रीशिएशन अकाउंट M1 का, सिर्फ M1 का, M1 का कितना डेप्रीशिएशन है बताओ तो। M1 का कितना डेप्रीशिएशन हम लोग निकाले हैं? 7290, 7290 M1 का डेप्रीशिएशन इधर बिठा देंगे हम लोग। इसके बाद बोलिए कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ भैया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी बिठाना पड़ेगा। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M1, M1 को बेच के जो लॉस हुआ वो लिखना पड़ेगा। कितने का लॉस हुआ? 50,000 का लॉस हुआ, 50,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा सर, M1 तो बिक गया, M1 तो बिक गया, लेकिन हमारे पास अभी कुल मिला के दो मशीन है, एक तो M2 है और एक जो नया नया खरीदे हैं वो मशीन है। मतलब हमारे पास कुल मिला के M2 और M3 अभी भी जिंदा है, M2 और M3 अभी भी जिंदा है। तो आइए M2 और M3 का डिप्रीशिएशन निकालते हैं वर्किंग नोट में। आइए M2 और M3 का क्या निकालेंगे? डिप्रीशिएशन निकालेंगे, डिप्रीशिएशन। लिखिए यहां पे, सो डिप्रीशिएशन ऑफ M2, इस तरीके से डिप्रीशिएशन निकलेगा सर। इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना था? M2 का रेसिडुअल वैल्यू कितना था? बच्चा कुचा वैल्यू कितना था बताओ? 2,28,000 है ना, 2,28,000। इसका 10% निकालो, कितना निकलेगा बताओ? 22,800। और डिप्रीशिएशन निकालेंगे M3 का, M3 का डिप्रीशिएशन कितना निकलेगा बताओ? 6 लाख। पूरा का पूरा मशीन का वैल्यू कितना था? पूरा का पूरा मशीन का वैल्यू, पूरा का पूरा मशीन का वैल्यू था 6 लाख। देखो ना यार, एक 5,20,000 का मशीन खरीदे, 80,000 इंस्टॉलेशन में लगा, तो 6 लाख का मशीन है कि नहीं बताइए? 6 लाख का मशीन था, 10% का रेट था। और अगर जुलाई से खरीदे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीने के लिए खरीदे, 9 महीने के लिए, 9/12 हो जाएगा। 9 महीने के लिए खरीदे, 9 महीने के लिए, कितना निकलेगा? 45,000। अब इसको टोटल कीजिए, टोटल M2 और M3 का जो डेप्रीशिएशन है उसको टोटल कीजिए, कितना? 67,800। चलिए 67,800 लिखो भाई आप, लिखो, फर्स्ट लिखो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन कितना है बताओ? 67,800। इसके बाद ये बताओ, ये बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना निकलेगा? बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर करो एक बार, बैलेंसिंग फिगर कीजिए एक बार फटाफट से, जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कीजिए और बैलेंस सीडी निकालिए जल्दी से इसका। जल्दी निकालो मंजीत भाई, जल्दी निकालो, निकालो। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, आता है ना बैलेंसिंग फिगर निकालना? निकालो। $7,60,200। चलो कितना टोटल आएगा? 11,19,000, 11,19,000, ठीक है। समझ में आ गया ना तुम लोगों को? नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके देखना, बैक करके देखने में भाई शर्म की बात नहीं है। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझाया हूं, बहुत सुंदर तरीके से समझाया हूं। और एक सम्स करवा दूंगा, उसके बाद भाई छुट्टी, उसके बाद घर में तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्योंकि मेरा तबीयत डाउन होता जा रहा है, एकदम डाउन, पूरा पूरा डाउन मेरा तबीयत, ठीक है। सो दोस्तों, अब हम लोग अपना आखिरी वाला मेथड पे जाने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये मेथड आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर मेथड को मैं करवाने वाला हूं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। जरा समझिए प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है। अंडर दिस मेथड द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट इज डिटरमाइंड इन टोटल नंबर ऑफ यूनिट दैट इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस्ड द लाइफ ऑफ असेट। मतलब इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पर लेते हैं, ठीक है। इस पे जो डेप्रीशिएशन निकलता है वो डेप्रीशिएशन WDV मेथड के जैसा ही है, लेकिन हम लोग टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकाल सकते हैं प्रोडक्शन मेथड का? फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बस बात खत्म। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। आप इसका डेप्रीशिएशन कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला मेरे साथ याद करो, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग कवर किए हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 50 लाख। रेसिडुअल वैल्यू कितना है, रेसिडुअल वैल्यू है मान लीजिए 5 लाख। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू कितना है, रेसिडुअल वैल्यू है 5 लाख। ओके जी, ओके। एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कितना है, 10 लाख। एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन बोला हुआ है 10 लाख। इसके बाद देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर बोला हुआ है 2,50,000। तो इसको निकालिए फटाफट से। ये कैसे आएगा बताइए। सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले फॉर्मूला फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट है यहां पे 50 लाख, तो 50 लाख बिठा दिए। रेसिडुअल वैल्यू कितना है, रेसिडुअल वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख बिठा दिए। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर। ये फॉर्मूला में बस पुट करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, सॉल्व कीजिए। 45 लाख हो जाएगा ऊपर में, 45 लाख, 45 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। अरे यार 45 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है, इनटू ये 2,50,000, 2,50,000। तो कितना निकल जाएगा आपका, 11,25,000, 11,25,000, 11,25,000। तो प्रोडक्शन मेथड अगर पूछा तो प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ये फॉर्मूला बिठा के प्रोडक्शन मेथड कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा ना तबीयत एकदम अब खराब लग रहा है। अब हम डेप्रीशिएशन को क्लोज कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन का और कोई इंपॉर्टेंट सम नहीं बचा हुआ है, सारा का सारा सम हम लोग करवा दिए। एक बाकी है असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट बाकी है। यूट्यूब में आप रैंडमली सर्च कीजिए अभिषेक झा क्लासेस, सुनिए ना, अभिषेक झा क्लासेस सर्च कीजिए, अभिषेक झा क्लासेस, लिखिए कि डेप्रीशिएशन असेट डिस्पोजल, अभिषेक झा क्लासेस डेप्रीशिएशन असेट डिस्पोजल सर्च कीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। असेट डिस्पोजल प्लीज कर लीजिएगा, प्लीज, आने का चांसेस है, वापस से बोल रहा हूं आने का चांसेस है असेट डिस्पोजल। तो असेट डिस्पोजल प्लीज कर लीजिएगा। उधर ही मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी करवाया है, तो वापस से देख सकते हो। और प्लीज दोस्तों अब एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से देना, 12 घंटे का मैराथन ले लिया हूं, अब क्या करूं तुम्हारे साथ। शेयर करो इस पर्टिकुलर वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, बहुत मेहनत किया है। तो अभिषेक झा क्लासेस डेप्रीशिएशन सर्च कर लेना, असेट डिस्पोजल अकाउंट देख लेना आप लोग पक्का से। और लाइक टारगेट है बेटा, लाइक टारगेट है 2,000 लाइक, लाइक टारगेट है 2,000 लाइक। मैं 2,000 लाइक तो भैया एक्सपेक्ट करता ही हूं और कर ही सकता हूं। तो 2,000 लाइक टारगेट है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।